गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टेंस की जो सीरीज चल रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे ही हम लोगों के माइंड में आता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हाइड, हेल्पिंग वर्ब हाइड का यूज करना है। आई मीन आप स्टेप वन, सबसे पहला जो स्टेप वन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड। इस हैड हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। और हैड हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, स्टेप वन। और इस हैड का एक शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अगर अकेले कहीं भी हैड हो, सिर्फ हैड, तो उसका हिंदी आपको याद रखना है कि हैड का हिंदी होता है पास था। क्या हिंदी होता है? पास था या पास थे। पास था या पास थे, ये पहला स्टेप याद रखना है। दूसरा स्टेप जो आपको याद करना है, जो भली भांति आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो एक सामान्य सा बच्चा भी जानता है, उसको स्टेप टू। और ये जानते नहीं है तो जानना भी चाहिए कि किसी भी क्रिया के साथ। और स्टेप थर्ड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन पैदा करता है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन पर पैदा करता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो स्टेप थर्ड में हम बताएंगे। लेकिन स्टेप टू में आप समझिए कि कोई भी क्रिया हो, मुख्य क्रिया हो, उस क्रिया के साथ अगर चुका था लगा हो, चुका था, चुके थे, या था, ये थे, अगर ये लगा हो तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। स्टेप वन, स्टेप टू। और स्टेप जो थर्ड है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पे आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं। वो आप समझिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर था आ जाता है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर वो था आ जाता है और उसके पहले कोई मुख्य क्रिया हो, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है। पहला समझिए कि किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर क्रिया है और उस क्रिया के अंत में था आ जाता है, तो वो समझ जाना है कि वो सेंटेंस मुख्य क्रिया पास्ट परफेक्ट है। जैसे देखो, मैंने एक बाघ देखा था। अब यहां पे मैंने की जगह पर अगर मैं भी शब्द लिखे तो चलेगा, मैं एक बाघ देखा था। अब यहां पे जो था शब्द आया, था, और ये देखा, एक मुख्य क्रिया देखा है, और देखा के बाद था आया, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज करता है, जो सामान्य से बच्चा जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो याद किया रहता है पहचान, वो चुका था ढूंढता है, या था ढूंढता है, चुकी थी ढूंढता है, ऐसा नहीं ढूंढना है। आपको कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस से पहले अगर मुख्य क्रिया है, उसके अंत में अगर था आ जाता है, जैसे उसने कहा था, अब सेंटेंस हो जाए कि उसने कहा था। अब कहा शब्द है ये मेन वर्ब, और इसके अंत में था आ गया तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद समझिए स्टेप फोर में, ये स्टेप फोर हम इसको मान लेते हैं और अपवाद इसको मान लेते हैं। अपवाद यानी कि इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं बेटा। एक्सेप्शन कि जो हम लोग जानते हैं एक्सेप्शन में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं कि उसके अंत में अगर ता था आ जाता है, ता था, ती थी, तो ये पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है। यानी कि अपवाद में यही समझना है कि कोई भी वाक्य हो, उसके अंत में अगर ता था आ जाता है, था तो है लेकिन उसके पहले ता आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। जैसे मैं कहता था, तो ता में था आ रहा है, मैं कहता था तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, लेकिन मैं कहा था ये पास्ट परफेक्ट हो गया। वह जाता था, तो ता में था लग गया तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, लेकिन वह गया था ये पास्ट परफेक्ट हो गया।
अब हम लोग इसके भी बारे में बात करेंगे कि हैड का यूज अकेले कहाँ यूज होगा लास्ट में, लेकिन सबसे पहले इसके हम रूल देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका रूल जो होता है बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे आसान आपका हो गया, ये आपका टेंस सबसे आसान हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप का, और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो और चाहे कोई भी वर्ड हो, एनी वर्ड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका ये हैड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका रूल होता है बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया कि मैं एक बाघ देखा था, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब लिखेंगे आई देखा था यानी कि हैड, और देखना का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सीन अ टाइगर, मैंने एक बाघ देखा था, ये सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पे मैं की जगह पर रहता कि उसने एक बाघ देखा था, इस मैं जगह पर रहता कि उसने एक बाघ देखा था, तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ ही का हम प्रयोग करेंगे, ही हैड सीन अ टाइगर। अगर यहीं पे रहता कि वे लोग एक बाघ कहते थे तो दे। तो सबसे पहला ये समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हम करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब यहाँ पे हैड का यूज हम देखिए कैसे कराते हैं, सिर्फ है, ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज करता है उसको देखिए। कंफ्यूज ये करता है कि हैड का हिंदी पास था, अब वहां पे वो कंफ्यूज होता है। जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कार था, चाहे कार थी, चाहे कार था, कुछ भी हो, उससे मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार थी, वो कुछ भी हो, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश की यही तो महत्व है। और अब देखिए यहाँ पे पास एक कार थी, अब ये कार जो शब्द है और इसके बाद जो थी वर्ड लगा है, तो ये कार मुख्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। अब यहाँ पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ लिखना है, जब देखना है कि था से पहले कोई मुख्य क्रिया हो। इस चीज को खूब अच्छी तरह समझिए, और इसी कंसेप्ट की जरूरत है, इसी कंसेप्ट की आपको जरूरत है। अब कुछ सेंटेंस हम देखेंगे अलग ढंग से। जैसे ये सेंटेंस हो कि वे लोग अपना काम किए थे या कर चुके थे, तो इससे हमको ये मतलब हुआ कि ये सेंटेंस में था या थे लगे हैं, यहाँ पे कोई भी क्रिया है, करना क्रिया है, काम करना क्रिया है, तो इसके लास्ट में था लगा है। तो हम लोग इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो दे हैड डन, तो वे लोग कर लिए थे, अपना का हो जाएगा देयर वर्क। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि अपना के लिए आवर लगा देते हैं। तो आप एक बात माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसका अपना अलग अलग होता है। अगर सब्जेक्ट आपका आई हो तो उसका अपना माई होगा, यानी कि अगर यही रहता कि वह मैं अपना काम कर लिया था, चाहे कर चुका था, तो आई हैड डन माई वर्क हो जाता है यहाँ पे। तो आई हैड डन यहाँ पे हो जाता आई हैड डन माई वर्क। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे रहता कि वी, हम लोग अपना काम कर लिए थे, तो वी के साथ हैड डन आवर वर्क करते, यहाँ पे हम लोग आवर करते। अगर यहीं पे सब्जेक्ट यू रहता कि तुम अपना काम कर लिए थे, चाहे तुम लोग अपना काम कर लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग योर का यूज करते, योर का।
तो यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, खास करके इंटरमीडिएट स्टूडेंट, और यही आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। स्पीकिंग में भी इसकी ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक सिंगल नाम हो, जैसे मान लीजिए एक रीना नाम हो कि रीना, तो रीना नाम है एक लड़की का, तो रीना अपना काम कर ली थी, चाहे कर चुकी थी, चाहे की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे रीना हर, अपना के लिए यहाँ पे रीना हैड डन हर वर्क। उसी तरह से किसी लड़का का नाम हो, जैसे रोहन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत भली भांति आप समझिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का अपना होता है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक कोई भी सब्जेक्ट हो उसका अपना देयर होता है, THEIR। जैसे मान लीजिए मोहन और सोहन अपना काम कर चुके थे, तो मोहन एंड सोहन हैड डन देयर वर्क। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब हम लोग इस सेंटेंस की निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बात करेंगे। तो एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका अगर हमको निगेटिव बनाना होगा तो इस सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो क्या से लगाकर, तो हैड हम शुरू में लिखेंगे और हैड के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो, क्या क्या वह अपनी कलम तोड़ दी थी। अब देखिए मैं यही बात स्टेप थर्ड वाली बात कर रहा हूं बेटा, क्या वह अपनी कलम तोड़ दी थी, डी में थी लगा है, यानी कि तोड़ना शब्द है, उस तोड़ना में थी लगा है, यानी कि सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब इस सेंटेंस को क्या शब्द आया, तो सबसे पहले हमने समझा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट है तो इस क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हैड सी ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रेकन हो गया, ब्रोकन, हैड सी ब्रोकन, और अपनी एक लड़की है सी, तो यहाँ पे अपना का हर हो जाएगा, हर पेन, और ये क्वेश्चन मार्क। तो हैड सी ब्रोकन हर पेन, क्या वह अपनी कलम तोड़ दी थी, तोड़ दी थी। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसके साथ हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए कि टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड्स 9 है, उसमें से 5 बहुत इजी है, जैसे वाई, वाट, वेन, वेयर, वाई। तो किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स का अगर हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स को लिखेंगे और इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स के जस्ट बाद हम हैड का यूज करेंगे। हैड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वो सेंटेंस में नॉट लगा होगा, नॉट लगा होगा, तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहे एनी वर्ब यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि तुम कब वहां नहीं गए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हम एनी वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड, ये भी मैंने आपको बता रहा हूं और आप समझिए बहुत अच्छी तरह से। अब ये सेंटेंस है कि तुम कब वहां नहीं गए थे, तो इसको लिखेंगे व्हेन। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स कब है, तो इसने कब लिखा, व्हेन। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड लिखेंगे, तो व्हेन हैड। इसके बाद यू लिखेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, एकदम स्ट्रक्चर वाइज। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैड, सब्जेक्ट, नॉट, और इसके बाद जाना, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो व्हेन हैड यू नॉट गॉन, और यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। अब आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाए होंगे बेटा जिसमें गो के साथ टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गॉन टू देयर लिखते हैं,
तो हियर और देयर से पहले हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। ये माइंड में आप एकदम अच्छी तरह से बैठा लीजिए। जैसे वह पटना गया था, तो ही हैड गोन टू पटना, एक प्लेस हो गया। वह लंदन गया था, ही हैड गोन टू लंदन। वह वहां गया था, ही हैड गोन देयर। यहाँ पे टू का यूज हम नहीं करेंगे। तो देयर और, तो इस तरह से हम। अब एक बात और, अगर हमको स्पीकिंग में इसको लेकर चलना है तो कोशिश करेंगे कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट को कंट्रैक्टिव फॉर्म लेकर चलें। यानी कि हैड में अगर नॉट को हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो हम इसे हैडंट कहते हैं। यानी कि हैड में नॉट इस तरह से लिखते हैं, हैडंट, हैडंट का यूज करते हैं। और इसी सेंटेंस को किसी किसी आप किताब में देखे होंगे ग्रामर के, आकि तुम कब वहां नहीं गए थे, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। इसी सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है कि व्हेन हैडंट, यहीं पे हैडंट लिखी जाता है, व्हेन हैडंट यू गॉन देयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो आप समझिए कि इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे इस तरह से बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है सेंटेंस। तो व्हेन हैडंट यू गॉन देयर, इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अकेले रहता है तो उसका हिंदी पास था होता है। अगर वो मुख्य क्रिया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है तो अपना हिंदी खो देता है। ये समझिए कि अगर हैड पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जाता है तो अपना हिंदी खो देता है और उसके साथ हो जाता है। अगर अकेले रहे तो अपना हिंदी नहीं खोता है। जैसे समझने की कोशिश करिए, खूब अच्छी तरह से समझिए। सेंटेंस हो कि मेरा दोस्त एक खिलाड़ी था, मेरा दोस्त एक खिलाड़ी था। अब यहाँ पे जो था शब्द आया है, ठीक ना, इस था का हिंदी होता है वाज, इस था का हिंदी होता है वाज। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हैड लिखेंगे तो कभी नहीं हो सकता है। हैड तभी लिखेंगे जब यही सेंटेंस ऐसा रहता कि मेरे दोस्त के पास एक किताब था, मेरे दोस्त के पास एक किताब था। तो अब देखिए यहाँ पे पास में था शब्द आया है और यहाँ पे था से पहले मुख्य क्रिया नहीं है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कि माई फ्रेंड हैड अ बुक। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मेरे दोस्त के पास एक किताब था, यहीं पे है। तो यही बता रहा हूं कि जब अकेले हैड रहेगा, इसके साथ मुख्य क्रिया नहीं रहेगा पास्ट परफेक्ट, तो हैड अपना हिंदी देगा पास था। लेकिन जब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो अपना हैड हिंदी खो देता है। जैसे मेरा दोस्त पत्र लिखा था। अब देखिए यहाँ पे पास था शब्द नहीं है, मेरा दोस्त पत्र लिखा था, यहाँ पे पास शब्द नहीं है, यहाँ पे लिखा शब्द है, मेन वर्ब उसमें था है। तो यहाँ पे हैड अपना हिंदी खो दिया। अब यहाँ पे टेंस के अनुसार बनाएंगे कि माई फ्रेंड हैड रिटेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटेन अ लेटर, मेरा दोस्त एक पत्र लिखा था। तो इस तरह से आप बेटा समझिए कि केवल था शब्द रहेगा, उसमें पास का जिक्र नहीं रहेगा तो वाज और वर का यूज करेंगे। अगर पास था शब्द आ जाए तो हैड का यूज करेंगे। और जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाए यानी कि क्रिया के साथ था लगाएगा तो उसे हम हैड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो और दूसरी इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि हैड के साथ किसी भी सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो मुझे ये विश्वास है कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको तब तक के लिए धन्यवाद।